और नहीं सह सकती, कोई राक्षस नहीं है, ये सब झूठ है। दूसरा बोला, शांत रहो, कल हमने अपनी आंखों से देखा था, चुप रहो और इंतजार करो। औरत बोली, तुम सब पागल हो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपना मांस लेकर जा रही हूँ। वो मांस उठाकर जाने लगी, तभी उसका पति उसे रोकने लगा। मत जाओ, बाहर सच में राक्षस हुआ तो? औरत चिल्लाई, मैंने गलती की तुमसे शादी करके, घर में खाने को कुछ नहीं और अब यहाँ भी ये हाल, हटो मेरे रास्ते से। इतने में मुखिया और दादा वहाँ आए और बोले, हमने कहा था बाहर मत जाओ, खतरा अभी टला नहीं है। औरत गुस्से में बोली, ये हमारा मांस है, मैं जहाँ चाहूँ ले जाऊँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। दादा ने सख्त आवाज में कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो चीज हमारी गंध पकड़ लेगी। लेकिन औरत तिलमिला उठी, मुझे किसी का डर नहीं, यहाँ रहकर सड़ने से अच्छा है बाहर मर जाना। दादा ने आखिरी बार चेताया, अगर तुम गई तो सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी मौत बुलाओगी। तभी उसका पति वांगकाई धीरे से बोला, तुम शांत हो जाओ। मगर औरत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मेरे साथ नहीं चले तो आज के बाद मेरा चेहरा मत देखना। वांगकाई चुप हो गया और आखिरकार उसके साथ बाहर चला गया। दरवाजा खुला और दोनों अंधेरे में गुम हो गए। अंदर सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गईं। तभी अचानक बाहर से औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, जैसे किसी ने उसे जिंदा नोच लिया हो। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत लोगों को दरवाजा बंद करने और भारी चीजों से उसे जाम करने को कहा। कुछ शिकारी बंदूकें लेकर दोनों तरफ छिप गए। हर कोई कांप रहा था कि वो चीज अब अंदर घुसने ही वाली है। सबको तैयार रहने को कहकर दादा मुझे, दादी और छोटे चाचा को अंदर के कमरे में ले गए। फिर अपनी जेब से एक प्याज निकाला। चाचा हैरान होकर बोले, ये क्या कर रहे हो? दादी भी घबराई हुई थी, लेकिन दादा ने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, आज रात यहाँ मौजूद हर इंसान मरेगा। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही वांगकाई और उसकी औरत बाहर गए, उन्होंने हमारी गंध फैला दी। अब वो चीज जरूर आएगी और सबको मार डालेगी। जब वो अंदर आए तब इस प्याज को काट कर अपने शरीर पर रगड़ लेना। इससे कुछ समय के लिए हमारी गंध छिप जाएगी और हम इस अफरा तफरी में भाग निकलेंगे। दादी की आंखें भर आईं। क्या हम बाकी गांव वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे? दादा ने ठंडी आवाज में कहा, जो खुद को नहीं बचा सकता वो किसी और को क्या बचाएगा? उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब वो उस राक्षस का सामना कर रहे हैं। सालों पहले भी पूरा गाँव खत्म हो चुका था, सिर्फ वो और दादी बचे थे। यहाँ तक कि जिस गाँव में वो पहले रहते थे वो भी एक दिन पूरी तरह उजड़ गया था, जैसे कभी था ही नहीं। चाचा ने कांपते हुए पूछा, तो फिर ये बंदूकें और बारूद किस काम के? दादा ने कड़वी